राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। भगवान की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो कुछ बोलने से पहले मैं एक ही बात बोलूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा। तो आज का आगे का मैं बताती हूँ। दोस्तों, पानी पीते रहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखिए होठ ड्राई हो गए मेरे भी, ये देखिए सारा कुछ ड्राई हो गया है, ब्लड आने लगेगा। इससे पहले अपना पानी की पूर्ति करती रहिए और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बोलिए, इनफैक्ट बच्चों को बोलिए। बच्चे बहुत शैतान होते हैं, वो घर में बिल्कुल भी नहीं बैठते हैं, या बैठते भी हैं तो इधर उधर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, रूम से बाहर चले जाते हैं। तो कोशिश करते रहिए, पानी पीजिएगा, काफ़ी पानी पीजिएगा। घर पे थोड़ा थोड़ी देर में ड्रिंक बना के देते रहिए, कभी नींबू पानी या कुछ भी, ठीक है। ज़रूरत सबके लिए होती है, सबको पूरी करनी चाहिए। तो दोस्तों, मॉर्निंग में भी मैं एक वीडियो शूट कर रही थी, सोच रही थी, लेकिन वो मेरा किसी वजह से डिलीट हो गया यार। दोस्तों, वो बहुत ही अच्छा था। उस समय क्या था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ है ना चेस खेल रही थी, वो थोड़ा सा अपसेट थे। तो क्या है ना कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को अपसेट नहीं देख सकती, तो वो उससे ज़्यादा होने लगती है। तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि आप अपसेट क्यों हो, आप चलिए चेस खेलते हैं। तो थोड़ा सा माइंड सेट करने की कोशिश कर रही थी कि अपसेट ना हो। तो थोड़ा सा काम तो किया वो तरीका। तो आप लोग के भी कभी हस्बैंड ऐसे अपसेट दिखे तो आप भी कुछ ना कुछ खेल लीजिए, जिसके पास जो लूडो हो या कुछ वैसा गेम, हॉलीवुड बॉलीवुड कुछ भी खेलते रहिएगा और मस्त रहिएगा। अपने पति को हमेशा खुश रखिएगा। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। जैसा कि मेरा वो स्टोरी चल रही है कि मेरी शादी के बाद की स्टोरी। तो जो डेली की लाइव आएगी तब मैं आपको लाइव के लाइव बताऊंगी कि मैंने सुबह से लेके रात तक क्या करा और क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे जैसे ट्रांसप्लांट का समय आ गया, इनको इन्फेक्शन था, तो इन्फेक्शन पे मैंने डॉक्टर से हाथ जोड़ के बस एक ही विनती की थी कि डॉक्टर बस हमें ट्रांसप्लांट तक ले आइए, पूरी कोशिश कर दीजिए। तो डॉक्टर कहते हैं ना, भगवान का दूसरा रूप होते हैं, वो पहला ही रूप समझिए, वो भगवान ही होते हैं। उन्होंने पूरी कोशिश की इनका इन्फेक्शन ठीक करने की, और उसके बाद ट्रांसप्लांट हुआ। और बच्चे भी बड़े छोटे हैं मेरे, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो बच्चे भी कहते थे, मम्मी पापा घर कब आएंगे, मम्मी आप घर कब आओगे, कब आओगे। तो मैं बस एक ही बात बोलती थी बच्चों से, मैं जा रही हूँ ना, मैं पापा को ठीक करके लेकर आऊँगी। और ये मेरे मन में ठाना हुआ था। भगवान की कृपा से ऐसा सब कुछ अच्छे से हो गया, ट्रांसप्लांट हुआ, सब हुआ। मैंने कल बताया था, उनके बीच में थोड़ी सी मिसहैपनिंग कुछ भी हुआ था, वो भी ठीक हो गया। करीब 55 दिन बाद ये घर पर आए। हमने बच्चों को नहीं बताया था। बच्चे एकदम देख के शॉक थे, एक्साइटेड थे कि पापा को गले भी लगाना था और पापा से दूर भी रखना था कि इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि पूरा लीवर ट्रांसप्लांट एक शरीर का अंग चेंज हुआ है। तो डॉक्टर ने कहा था कि, डॉक्टर ने ऐसा नहीं कहा कि आप घर पे बैठिए, डॉक्टर ने कहा था कि नहीं, थोड़े दिन का करिए चलिए, लेकिन एक्सरसाइज और वॉक करना ज़रूरी है। ब्रीथिंग मशीन दी थी, ब्रीथिंग करना आपको बहुत ज़रूरी है। और ध्यान रखिए, खाना अपना पूर्ण आहार लीजिए और उतना ही वर्क कीजिए, चलिए। ज़्यादा वज़न नहीं उठाना था, वो सब के लिए मना कर दिया था। वो जब सिचुएशन जैसा आया था वो हमें सब बताया गया था, मेन्यू दिया गया था, हम उसके अकॉर्डिंगली ही करते गए थे, क्योंकि शरीर में जान कम होती है। तो जो गोंद के लड्डू होते थे ना, डॉक्टरों ने पहले कह दिया था कि जो मेवे के लड्डू आप जो इस एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए बनाते हैं, आप देते, तो वो इनके लिए लेकर आइए, ताकि इनके पैरों में जान आए, शरीर में जान आए। तो वो मम्मी बना के देती थी। तो जैसा जैसा हमें डॉक्टर ने बताया था, खाना पीना, हमने आहार सब वैसा रखा। और आपके सामने देखिए, अब मैं भी बात कर रही हूँ, भगवान की कृपा से मेरे हस्बैंड भी सही हैं, रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं। और 1 साल तक सब बोलते थे नहीं, पर है 6 महीने, लेकिन डॉक्टर ने कहा नहीं, आप अपने काम पे जाइए,
जैसे बीपी भी इनका हाई, हाँ बीपी इनका हाई रहता है। उसके बाद ही 1-2 बार एडमिट हुए हैं कि बीपी लो और हाई की वजह से हुए, वो भी ऑपरेशन के बाद ही हुआ इनका। शुगर भी आई, वो भी ऑपरेशन के बाद आई, पर वो ठीक है, भगवान की कृपा से शुगर बिल्कुल ओके है। बीपी का मैटर इनका हो जाता है, अभी तक है बीपी, आज भी हो जाता है। सर्दियों में थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन गर्मियों में ये इस टाइम पे 2-3-4 महीने के लिए बीपी इनका आ जाता है 110 नीचे का और ऊपर का 155-150, तो वो थोड़ा टेंस रहता है। बीपी की दवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन कभी कभी नहीं ले पाते पूरी, कोशिश करते हैं, पर हाँ कोशिश करते हैं जितनी है दवाइयों को अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि बीपी ऑपरेशन के बाद आ गया इनको, जो है वो गर्मियों में भी आता है, सर्दियों में नहीं आता। तो बाकी सब सही है। उसके कुछ टाइम बाद कुछ हमारे घर के पास की बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी, तो वो भी मैंने वीडियो डाली थी, पर शायद मैंने डिलीट मार दी, मुझे ध्यान भी नहीं है। तो उस सब सीन, मतलब एक के बाद एक सीन होता गया। उसके लिए हमें यहाँ की बिजली काट दी गई थी, तो कम से कम हफ्ते 10 दिन 15 दिन हमें घर से बाहर रहना पड़ा था, अपने रिलेटिव के यहाँ ही रहना पड़ा था, वो भी पास में रहते हैं। तो वो भी वीडियो, उस समय हम अपना सामान लेके गए, जो भी था जैसे भी था, बच्चों का स्कूल का सामान आधा अधूरा हमने पैक करा, लेके गए, हम उनके यहाँ रहे, बहुत अच्छे से उन्होंने रखा, सच में अपने अपने ही होते हैं तो वो भी याद करते हैं। तो दोस्तों उसके बाद कल मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी, जो समझ लीजिए 3 महीने पहले की ही बात है, जो बहुत ही बुरा हुआ, किसी के साथ नहीं होना चाहिए सच में। ये मतलब किसी अपने ने किया, और भगवान किसी के साथ ना करे। कहते हैं ना कि पहले ऑपरेशन की वजह से भी मेरा दिल टूटा, मेरे रिश्तेदारों से, अपनों की वजह से, लेकिन इस बार जो किसी ने करा वो इतना शर्मनाक और इतना गलत करा ना, ये बेचारे तो कभी किसी से कुछ कहते ही नहीं। ये तो सच में कह दो साधु पुरुष हैं क्या हैं। हाँ बीवी से बोले भी ना तो ये नहीं रहेंगे, लेकिन जहाँ माँ बहन की बात आती है तो ये फिर भी चुप हो जाते हैं, उनके लिए मुझसे लड़ जाएंगे। चलो अच्छी बात है, होना चाहिए अपनी माँ बहन के लिए प्यार हमेशा होना चाहिए, लेकिन गलत को गलत और सही को सही बोलने की भी हिम्मत होनी चाहिए। आप जितना बीवी को बोलते हो उतना बोलना चाहिए। वो थोड़ा सा मुझे दुखता है आज तक, लेकिन उनका स्वभाव है। अगर ये चीज़ मेरे मायके की तरफ से कुछ हुआ होता तब भी इनका स्वभाव ऐसे ही रहता, तभी वो मुझे ही बोलते, अपने किसी को नहीं बोलते, वो मुझे बोलते, कहते तेरे पे हक है, तुझे बोल सकता हूँ मैं। यानी कि माँ बाप पे हक नहीं होता, पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं, एक कल बहुत बड़ी खुलासा करने वाली हूँ मैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए प्लीज़ दोस्तों। आपका साथ और आपका हाथ मुझे बहुत ज़रूरी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे शॉर्ट्स को भी लाइक कीजिएगा, प्लीज़ वॉच कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।